जय श्री कृष्णा। आप सभी को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे चैत्र मास की जो एकादशी है आने वाली, उसका नाम क्या है, किस दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा, द्वादशी युक्त व्रत किस दिन है, और यदि आप दशमी भेदा करते हैं तो किस दिन व्रत करेंगे, उत्तम व्रत कौन सा रहता है, व्रत के पूजन की विधि क्या है, कैसे आपको पूजन करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक एकादशी का जो व्रत है ना, उसका विधान अलग होता है। किसी पर घड़े की पूजा बताई गई है, किसी पर तिल का प्रयोग है, किसी पे आंवले का प्रयोग है, किसी पे पूर्ण कुंभ की स्थापना की जाती है। इसी प्रकार से अलग अलग विधियां होती हैं सभी एकादशियों की। तो जो चैत्र की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है ना, उसके पूजन की क्या विधि है, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए, व्रत के नियम क्या रहेंगे, एक दिन पहले के नियम क्या रहेंगे, पारण के दिन के नियम क्या रहेंगे, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का मुहूर्त क्या रहेगा, विधि क्या रहेगी। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली एकादशी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर जो भी जानकारी प्रचारित प्रसारित की जाती है वह सही होती है, पंचांग पर आधारित होती है, ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है, पुराणों में वर्णित होती है। हम कोई भी बात मनगढ़ंत तरीके से नहीं बताते हैं, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। जानकारी आरंभ करते हैं उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे, अच्छा लगे, तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। अपने व्रत की सफलता के लिए, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि। भगवान श्री हरि का यह नाम या ओम नमः भगवते वासुदेवाय यह मंत्र जब भी लिखा जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आइए बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय भक्तों, आने वाली जो एकादशी है, जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, क्योंकि दिवाली के बाद चैत्र का महीना लग गया है, चैत्र का महीना है ये। और चैत्र मास की जो एकादशी है उसकी महिमा अधिक इसलिए भी है क्योंकि ये खर मास में आती है। जैसे ही होली का दहन हुआ है उसी के साथ खर मास की शुरुआत भी हो गई है। और खर मास कब तक चलेगा इसके लिए हमने वीडियो बनाया भी है आपके लिए, उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा कि खर मास में बहुत से जो मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं ना, उनका ध्यान रखना चाहिए आप। तो अवश्य जानिएगा कि कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। हम बात कर रहे हैं एकादशी की। तो ये जो एकादशी है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की, इसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, पापों का मोचन करने वाली ये वो एकादशी है जो यदि आपने व्रत किया, पूजन किया, तो आपके जीवन में बड़े से बड़ा पाप आपसे क्यों ना हुआ हो, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह भी समाप्त हो जाता है। कोई भी पाप हो, ये एकादशी उसे नष्ट कर देती है और आपके जीवन में अनेकों खुशियां आती हैं। कैसे? देखिए, जब आपके जीवन में कोई पाप कर्म घटित होता है, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना घटा हुआ हो, तो उस अवस्था में उस पाप कर्म के भोग के कारण आपके जीवन में दुखों का आगमन होता है। आपको बहुत सी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, जैसे गरीबी आती है, घर में कलह कलेश होता है, कई बार दो परिवारों को बिछड़ना पड़ता है, पति पत्नी के बीच में विछोह आ जाता है, परिवार के साथ बच्चों के साथ विछोह आ जाता है। ये सब क्यों होता है? हमारे कर्मों के कारण। हमसे कुछ न जाने अनजाने में गलतियां हुई होती हैं, इस कारण कुछ पाप हुए होते हैं, इस कारण। तो जब आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो जाने अनजाने के जो पाप होते हैं ना, ये नष्ट होते हैं। और जब जाने अनजाने के पाप नष्ट हो जाएंगे तो उनसे जो आपको कष्ट मिलने वाला था सजा के रूप में, वह भी नहीं मिलेगा और आपका जो जीवन है वो सौहार्दपूर्ण और सुखमय व्यतीत होगा। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, इसका वर्णन आता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इतनी अधिक महिमा है इस एकादशी की। स्वयं भगवान नारद कहते हैं इसके बारे में कि जो कोई मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर लेता है
उसके पिछले 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। परंतु व्रत पूरे विधि विधान से किया जाना चाहिए। एकादशी की ये बात तो है, एकादशी व्रत जब आप करते हैं तो उससे जो फल प्राप्त होता है ना, जो पुण्य प्राप्त होता है वो बहुत अधिक होता है। परंतु उसके जो नियम है, पूजा विधि है, वो भी थोड़ी कठिन होती है, इतना सरल नहीं है। 3 दिन का अनुष्ठान होता है एकादशी, ये कोई साधारण व्रत नहीं है साहब। बहुत से लोग केवल इतना कर लेते हैं, एकादशी के दिन उठते हैं, उस दिन खाना नहीं खाते हैं, सायंकाल को आलू कोटू सावक सिंगाड़ा और खूब सारा खा लेते हैं तला भुना, उसके बाद अगले दिन पुनः व्रत खोल लेते हैं। उनको लगता है वो बहुत अच्छी एकादशी कर रहे हैं। साहब, एकादशी अपने आप में एक अनुष्ठान है जिसके नियम 10वीं तिथि से आरंभ होते हैं। आप ये जो महिमा सुनते हैं ना एकादशी के बारे में, कि एकादशी का एक व्रत करने से एक बड़ा सा पापी मनुष्य किस प्रकार से तर गया और अगले जन्म में राजा बना, और किस प्रकार से भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। एकादशी की अनेक कथाओं में अनेक जो हैं ऐसे विवेचन आते हैं जहाँ पर बहुत बड़े से बड़ा पापी भी एक एकादशी के पुण्य प्राप्ताप से ही सब पापों से मुक्त होता है। परंतु उसकी विधि तो जानिए ना साहब, वो तब होता है जब आप सही प्रकार से व्रत को करते हैं, पूजन को करते हैं। एक चीज़। दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पाप ही इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि अभी हम पाप कर लेंगे, कोई बात नहीं, बाद में एकादशी कर लेंगे, उससे सारे धुल जाएंगे। तो साहब, इससे तो पाप नहीं धुलने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। हमारे बहुत से दर्शक कई बार कहते हैं कि पंडित जी आप कहते हैं कि ये एकादशी इतने पाप नष्ट कर देती है, इतने पाप नष्ट कर देती है। फिर तो लोग ऐसा करेंगे कि खूब पाप करेंगे और फिर सोचेंगे कि चलो एकादशी का व्रत करके धो लेंगे। ऐसा नहीं है। अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा याचना होती है साहब। आप जानबूझ के कोई गलती करेंगे, आप भगवान के साथ छल करेंगे और भगवान को ज्ञात भी नहीं होगा। इतने भोले कैसे हो सकते हैं आप साहब? वो ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। आपके दिमाग में जरा सा कुछ आता भी है ना ऐसा विचार, तो उससे पहले उनके पास सोचना होती है, और उसका दुष्परिणाम कैसे होगा फिर आप देखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के कोई भी पाप कर्म करें और उसके बाद कहें चलो मैंने एकादशी कर ली अब तो धुल जाने चाहिए। वो उल्टा दोषपूर्ण कार्य है, क्योंकि आप भगवान के साथ छल कर रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से एकादशी की बहुत अधिक महिमा है। अब हम बात करते हैं इस एकादशी की, आने वाली जो एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। इसके व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है, भोग आपको क्या लगाना चाहिए इस एकादशी पर। तो एकादशी का व्रत आप जिस दिन कर रहे हो, अब किस दिन करना है ये तो हम आपको बताएंगे आगे कि एकादशी का व्रत आपको किस दिन करना है। एकादशी का व्रत आप जिस दिन कर रहे होंगे ना, उससे एक दिन पहले से ही आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। वो जो नियम है उनमें यह है कि एकादशी के व्रत से एक दिन पहले आपको मसूर की दाल का त्याग कर देना चाहिए, चने की दाल का त्याग कर देना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए और शहद भी नहीं खाना चाहिए। इनको वर्जित बताया गया है 10वीं तिथि को ही, अर्थात व्रत के एक दिन पहले से ही इनको त्यागना है। एकादशी के दिन जब आप सूर्योदय से पहले सो के उठेंगे तो उठने के बाद आपको ब्रश आदि नहीं करना चाहिए। जो टूथब्रश करते हैं ना आप, दंत धावन आपको नहीं करना चाहिए, किसी भी मंजन या किसी भी पेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी मंजन और पेस्ट के अंदर या तो नमक होता है या तो केमिकल्स होते हैं, और दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। तो एकादशी के व्रत वाले दिन आपको मंजन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप पूजन करेंगे। यहाँ पे सवाल आता है पंडित जी बिना ब्रश के तो रह नहीं सकते, तो क्या करें? देखिए, बहुत सारे ना व्रत के मंजन और पेस्ट आते हैं, वो आप कर लीजिएगा। अगर आपको ज्ञात ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको अवश्य बता देंगे कि कौन से व्रत के मंजन और पेस्ट हैं जो आप ले सकते हैं। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिएगा, और जो आपका पूजा स्थल है जहाँ आपने एकादशी का पूजन करना है ना, वहाँ पर आप आसन लगा के बैठ जाइएगा। पूजन की जो सामग्री है वो नोट कर लीजिए कि क्या क्या सामग्री है जो आपको एकत्र करनी है। आपके लिए पूजन की सामग्री होनी चाहिए एक तांबे का लोटा, जिसमें आप पहले गंगा जल भरेंगे, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भरेंगे। तांबे के लोटे के अतिरिक्त एक चौकी ले लीजिएगा अगर आपके पास हो, और उस पर बिछाने के लिए यदि पीला वस्त्र आपके पास हो तो वो भी ले लीजिएगा, उत्तम रहेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर ले लीजिएगा जिनका आप पूजन करेंगे।
इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य। नैवेद्य क्या? भोग लगाने के लिए। आप भगवान को क्या भोग लगाएंगे इस एकादशी पर? आप किसी ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। अगर संभव हो तो पाप मोचनी पर आप आम का भोग लगाएं, उत्तम रहेगा। पीले रंग के आम का भोग अगर आप लगाते हैं पाप मोचनी एकादशी पर, या आप कोई मिठाई ले लीजिएगा, और कुछ भी ना हो तो मिश्री ले लीजिएगा नैवेद्य के रूप में, जो आप नैवेद्य में अर्पित करेंगे। इत्र लेना है, और अगर आपको जनेऊ मिल जाए तो जनेऊ ले लीजिएगा। पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विधान भी कहा गया है, बताया गया है, क्योंकि पाप हारिणी है माँ तुलसी। तो यदि आप इस दिन तुलसी जी का पूजन भी साथ में करते हैं तो उत्तम रहेगा। आप तुलसी का पौधा या तुलसी माता का जो गमला है उसे भी पूजा स्थल पर अवश्य रखिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए और पूजा के स्थान पर आसन लगा के बैठ जाइए। मुख की जहाँ तक बात है तो आपको मुख करना है या तो पूर्व दिशा की ओर या तो उत्तर दिशा की ओर, ये सर्वोत्तम रहेगा। सबसे पहले सारी सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण होता है, पवित्रीकरण होता है। तो एक पुष्प लीजिएगा, और जो लोटे में आपने जल भरा है ना, हमने आपको बताया था तांबे के लोटे में जल भरना है, गंगा जल होना, मिला हुआ होना चाहिए उसमें। हाँ, तो पुष्प से छींटे दीजिए, उस जल में पुष्प को डुबोइए और सारी सामग्री पर और यहाँ वहाँ छींटे दीजिए, जिससे कि सब स्थान का और सामग्री का पवित्रीकरण हो जाए। ओम पवित्रो पवित्रवांग सर्वांग वस्थांग गतो विवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभयंतरः शुचियो। इस प्रकार से अब सभी सामग्री का आपने पवित्रीकरण किया है। अब भगवान की स्थापना करेंगे। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उनकी स्थापना सर्वप्रथम करेंगे। तो इसके लिए एक चौकी यदि आपके पास है ना, तो चौकी लीजिए, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए, उस पर आसन के रूप में पुष्प रखिए, खुले फूल रखिए, और उस पर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए। प्रेम पूर्वक भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु, हम आपको ये आसन दे रहे हैं, आप इस पर विराजमान हो। इस भाव से प्रभु को विराजमान कीजिए प्रेम से। माता तुलसी का गमला जहाँ रखेंगे वहाँ पर भी पहले पुष्प रखिए और माता तुलसी से निवेदन कीजिए कि माँ तुलसी, आप यहाँ विराजमान हो और हमें आशीर्वाद दें तथा पूजा ग्रहण करें। इस प्रकार स्थापना करने के बाद आपको घी का दिया लगाना है। दीपक जहाँ रखेंगे वहाँ पर भी आपको पुष्प रखने हैं, पुष्प के ऊपर ही दीपक को रखना है। ये जो दीपक हैं ये हमारी पूजा के साक्षी हैं, अग्नि साक्षी होते हैं, और इसीलिए इनको पूजा के समय प्रज्वलित किया जाता है, जिससे कि ये हमारे साक्ष्य के रूप में कार्य करें। तो इन अग्निदेव को भी हिलाना नहीं है वहाँ से, और इनको भी आसन देना है पुष्प के रूप में। उसके ऊपर ही आपको दीपक को विराजमान करना है और धूप को लगा दीजिए। अब आप अपने हाथ धोएंगे और आगे जैसे जैसे प्रक्रिया बताते जाएंगे वैसे वैसे करते जाइएगा। पूजन में आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम चम्मच से अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। ओम हस्थो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद अब एक एक चम्मच जल आचमनी करेंगे। हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे, एक मंत्र पर एक बार जल पीना है। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार से एक एक मंत्र पर आपने जल पिया। अब आप हाथ धोएंगे। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। आपके पारिवारिक जन यदि साथ में बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए और व्रत करने का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए, अधिक जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। संकल्प जो है वो किसी भी व्रत में आपको अवश्य ही लेना चाहिए। संकल्प ही वह विधि है जिससे आपके सभी पुण्य आपके नाम से एकत्र होते हैं। साधारण भाषा में कहें, आसान शब्दों में समझाएं तो जिस प्रकार से आपका एक बैंक का खाता होता है और उसमें जो जानकारी आप दूसरे बैंक में देते हैं और वहाँ से पैसा आपके खाते में जमा हो जाता है, वैसे ही कुछ मूलभूत जानकारियाँ हैं जो आप संकल्प में बोलते हैं और इससे आपके खाते में आपके पुण्य जो हैं वो एकत्र होते हैं। क्योंकि
आप किस काम के लिए कौन सा कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन हैं आप, कहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, इसके साक्षी कौन हैं, उसके आधार पर ही तो आपका लाभ होता है ना। तो इसमें संकल्प में वही बोला जाता है कि आप कौन हैं, कहाँ बैठे हैं, कौन आपके साक्षी हैं और किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या कार्य कर रहे हैं, तो वो सब लिखा जाता है आपका। इसलिए आपको संकल्प अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए संकल्प आरंभ करते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मासे कृष्ण पक्षे पापमोचनी एकादश्यायाम पुण्यतिथियो, अमुक वासरे, जो भी वार है वह वार बोलिए। एकादशी मध्ये आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, परिवार सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान विष्णु एवं माता तुलसी एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। देखिए हमारे कुछ जो दर्शक हैं वो बार बार हमसे कहते हैं कि पंडित जी कई बार ना चीज़ें, जो शब्द हैं वो हमें समझ नहीं आते हैं। कारण क्या है कि ऑडियो सुन के उनको समझ पाना, और बहुत सारे जो शब्द हैं वो संस्कृत के होते हैं, तो उनका उच्चारण क्या रहेगा, प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी, ये समझना मुश्किल हो जाता है। तो आप वीडियो में ऐसा बनाइए जिससे कि नीचे लिख के भी आता रहे। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और हमने अपनी टीम को भी बोला है कि किसी भी प्रकार से ऐसे वीडियो बनाए जाएं जिससे लिख के भी आता रहे। क्योंकि देखिए ये टेक्निकल कार्य है, इसमें हम अनभिज्ञ हैं कि कैसे ये किया जाता है। तो जैसे ही संभव हो पाएगा जल्द ही हम इस प्रकार के वीडियोस आएंगे। हमारे जो वीडियोस आएंगे उसमें जो हम बोल रहे होंगे वो नीचे लिखा भी आएगा मंत्र, जिससे कि आप स्वयं उसको समझ भी पाएंगे और उसको बोल भी पाएंगे। तो संकल्प इस प्रकार से आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए और पूजन में आगे बढ़िए। सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाएगा। एक और बात बता दें कि एकादशी में कलश पूजन का विधान भी है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि आप प्रत्येक एकादशी पर कलश पूजन करें। जिन एकादशियों पर आवश्यक होता है उन एकादशियों पर हम आपको करवाते ही हैं। जैसे पिछली एकादशी पर पूर्ण कुंभ का विधान था और उससे पहले घड़े का विधान था, वो हमने आपको बताया था। इस एकादशी पर विशेष रूप से घड़े का विधान नहीं है। आप रखना चाहें तो एक कलश रख सकते हैं, क्योंकि कलश में सभी देवताओं का वास होता है। तो कलश पूजन की विधि हमने आपको पहले भी बताई है। अभी हम केवल भगवान विष्णु और माता तुलसी का पूजन करेंगे, क्योंकि इस एकादशी पर विशेष रूप से उन्हीं की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। अब यदि आपके पास भगवान की प्रतिमा है तो उसे किसी पात्र में रखिए, किसी प्लेट में, किसी ऐसे पात्र में रखिए जिससे कि जब आप उन्हें जल अर्पित करें तो वह जल इधर उधर ना फैले, पैरों में पूजा की सामग्री ना आए। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो भी वहाँ पर एक पात्र जैसे कटोरी आदि कुछ रख लीजिए, जिसमें आप पूजा का जल और पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। इससे क्या होगा कि जो सामग्री है या पूजा का जल है वो पैरों में नहीं आएगा। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। 1 चम्मच लीजिए, चम्मच से 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा जब हम बोलेंगे ओम पद्यम समर्पयामि। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को अर्पित कीजिए, जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो सामने रखे पात्र में डालिए। ओम अर्घम समर्पयामि, ओम आचमनिम समर्पयामि। इस प्रकार से ऐसा होता है कि जब भी भगवान आए हैं तो आप उनको पद्य अर्घ आचमनी कराते हैं। विश्राम किया भगवान ने, अब उनको स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए प्रेम पूर्वक पुनः 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान का अभिषेक भी करा सकते हैं। जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ना, वैसे ही भगवान की प्रतिमा को जल चढ़ाएंगे। आपके पास गंगा जल मिला हुआ जल होगा वह चढ़ाइएगा। ओम स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान कराने के बाद पंचामृत स्नानम, पंचामृत स्नान कराएंगे। तो पंचामृत बनाइएगा। पंचामृत कैसे बनेगा? पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध लीजिएगा, दही लीजिएगा, घी लीजिएगा, शक्कर लीजिएगा, शहद के स्थान पर गंगाजल मिला लीजिएगा। क्योंकि एकादशी के दिन हम स्वयं शहद का सेवन नहीं कर सकते, तो भगवान को भी अर्पण नहीं करना चाहिए। तो पंचामृत अर्पित करेंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना,
वो पंचामृत को पुष्प पर लगाइए, फूल पर लगाइए और वह फूल भगवान के सामने अर्पित कीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रेम से अभिषेक कराइए, नहलाइए भगवान को पंचामृत से। ओम पंचामृत स्नानम समर्पयामि। शुद्योदक स्नान। शुद्योदक स्नान के लिए पुनः 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए और प्रतिमा पर आप शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्योदक स्नानम जलम समर्पयामि। सुगंध अर्पित कीजिए, इत्र अर्पित कीजिए। इत्र को किसी पुष्प पर लगाइए या रुई पर लगाइए और भगवान को अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। इत्रम समर्पयामि। वस्त्रम वस्त्रांते। वस्त्र अर्पित करेंगे अब भगवान को, प्रेम से वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में क्या लीजिए, मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह मौली का टुकड़ा भगवान को अर्पित कर दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि। आपके पास यदि जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित कीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम समर्पयामि। चंदनम महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। चंदनम समर्पयामि। चंदन अर्पित करेंगे भगवान को, प्रेम से चंदन लगाइए। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए, फूलों की माला है तो माला पहनाइए भगवान को। पुष्पम समर्पयामि। धूपम दर्शयामि। दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के रूप में आप भगवान को आम अर्पित करते हैं इस एकादशी पर तो उत्तम होता है। अगर आम ना हो तो आप कोई अन्य फल भी चढ़ा सकते हैं, अन्यथा मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिम कुरुः। जलाचमनी के लिए 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कर दीजिए। तांबूलम पोंगी फलम। एक पान का बीड़ा यदि है तो वह अर्पित कीजिए, अन्यथा पान का पत्ता लीजिए, डंडी तोड़िए, 2 लौंग 2 इलायची 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। तांबूलम पोंगी फलम शुभ दक्षिणायाम। भगवान को दक्षिणा अर्पित कर दीजिए जो आप अर्पित करना चाहते हैं और प्रणाम कीजिए। इसी प्रकार से माता तुलसी को आप पूजन करेंगे। माता तुलसी को आप सीधा जल से सींचिए, जल अर्पित कीजिए माता को, और माता को चंदन नहीं, माता तुलसी को आप रौली का तिलक करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाइए, अन्यथा पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में, भोग के रूप में मिश्री अर्पित कर दीजिए, अन्यथा कोई फल आपके पास है तो वह फल अर्पित कर दीजिए। जो दक्षिणा आपके पास हो वो दक्षिणा माता को अर्पित कीजिए और माता से प्रेम पूर्वक निवेदन कीजिए कि माता आप हमारी पूजा को स्वीकार करें और आप यहाँ विराजमान रहें जब तक कि हम कल आपका विसर्जन नहीं करते या पूजा को पूर्ण नहीं करते। इस प्रकार से आपने पूजन किया भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का। याद रखिएगा कि एकादशी का पूजन द्विदिवसीय होता है। पारण कल होगा, तब तक इनकी स्थापना यहीं रहेगी, इनको हिलाना नहीं है। घर में शुद्धता का वातावरण होना चाहिए, तामसिक पदार्थों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको कथा सुननी है। कथा सही जो कथा हो उसी को सुनिएगा, क्योंकि YouTube पर कई बार बहुत से चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं, तो सही कथा का ही श्रवण करें। व्रत का पूर्णता के लिए आवश्यक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है। इस पर जो भी कथा सुनाई जाती है वो ऑथेंटिक होती है, जो पुराणों में वर्णित होती है, जो सुनी जानी चाहिए व्रत पर वही सुनाई जाती है। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के निशान को अवश्य दबा दीजिएगा। कथा सुनेंगे, आरती करेंगे। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ की भी महिमा बहुत अधिक बताई गई है, तो हम प्रत्येक एकादशी पर आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम लेके आते हैं। वैसे तो हमने पहले भी अपलोड किए हैं, क्योंकि प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करते हैं। पुनः इस एकादशी पर भी आपके लिए वीडियो मिल जाएगा। यहाँ भी हमने लिंक आपको दिया हुआ है, तो उसको भी सेव करके रख सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम सुनने के बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। शुद्धता का ध्यान रखिएगा, किसी पे क्रोध नहीं करना है। आहार के रूप में फल आहार का ही आपको सेवन करना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं खाना है। सायंकाल को कीर्तन कीजिएगा, रात्रि को जागरण कीजिएगा, पृथ्वी पर शयन करेंगे उत्तम रहेगा। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में, अन्यथा सूर्योदय से पहले पारण के लिए उठना है आपको। अब जानकारी देते हैं कि आपको व्रत जो है किस दिन करना है और पारण कब करना है। तो चैत्र मास की ये जो एकादशी आरंभ हो रही है 25 मार्च को सुबह 5:05 से 26 मार्च को ये 3:45 पर समाप्त होगी प्रातः, अर्थात सूर्योदय से पहले ही। 25 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी है और व्रत से पहले द्वादशी भी आ जाएगी, इसीलिए 25 तारीख को ही व्रत किया जाएगा। 25 मार्च को एकादशी व्रत करना शुभ रहेगा और 26 मार्च को आप व्रत का पारण करेंगे। पारण की यदि बात करें तो पारण 26 तारीख को किस समय करेंगे। पारण के लिए जो उत्तम समय है 26 मार्च को वो रहेगा दोपहर को 1:41 से और 4:08 तक। अब आप कहेंगे पंडित जी इतना दोपहर को क्यों? क्योंकि
इस दिन प्रातः काल तो आप पारण नहीं कर सकते, अन्य जो है सुबह सुबह किस समय कर सकते हैं। देखिए प्रातः काल क्यों नहीं, क्योंकि हरिवासर का समय रहेगा। बाकी विस्तृत जानकारी हम आपको देते ही हैं पारण की वीडियो में, तो उसको अवश्य देखिएगा, जिसमें आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी पारण से संबंधित। 25 तारीख को प्रातः काल से ही पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है, उत्तम समय है 12 बजे तक। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जय श्री हरि।